बोलते हैं जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको हर थोड़े थोड़े देर पे खाना चाहिए। मैं सैयद अकील इस वक्त मौजूद हूँ डाइटिशियन अदीबा फैसल के साथ, जो सेंटिविटा नर्सिंग होम रांची में कार्यरत हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं हेल्थ के बारे में और इनसे कुछ हेल्थ टिप्स भी लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइटिशियन अदीबा फैसल, शी इज़ सो यंग, एनर्जेटिक। और मैं आपसे ये पहला सवाल हमारा ये है कि इन दिनों टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इनके लिए आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डायबिटीज मेलेटस होता है, जो साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसका जो डाइट होता है, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। ना सोने का वक्त रहता है, ना उठने का कोई टाइमिंग होता है, ना रूटीन फिक्स होता है। लोग देर रात तक जग रहे होते हैं। दैट्स वाई वो सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिजीज बॉडी में आती है। और आजकल तो यंग एज में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 30s में, 20s में, आजकल सब बच्चों में भी आ गया है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है आजकल टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो उसका जो डाइट होता है उसमें लो कार्ब्स लिया जाता है एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होता है वो स्लोली डाइजेस्ट करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, जैसे कि उसमें दलिया मात्रा आता है, दलिया हो गया, वो सब सारी चीजें हो गई, ओट्स हो गया, होल ग्रेन्स जो आटा आजकल आता है, या रागी का बोलते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब का जो आटा होता है उसकी अगर हम चपाती खाते हैं तो ये स्लो डाइजेस्ट होता है। एंड फाइबर रिच फूड खाना होता है। तो इसमें तो चावल तो कॉमन लोग चावल है, हाँ। और गेहूं का आटा, गेहूं का वो सारी चीजें कार्ब्स में आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग सिर्फ राइस खा रहे हैं या फिर सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो राइस खाने से ज्यादा इंसुलिन स्पाइक करेगा, ऐसा नहीं होता है। कार्ब्स, रोटी में ज्यादा ही कार्ब्स रहता है जो गेहूं मुकाबले गेहूं के आटे दोनों में इक्वल हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों खा रहे हैं तो दोनों से इंसुलिन। हालांकि लोग जो है वो चावल से ज्यादा वो एक और रोटी दबा के खाते हैं। लेकिन मतलब आपके अनुसार ये है कि चावल खाएं या रोटी खाएं, आटे की रोटी खाएं, बात बराबर है, इंसुलिन दोनों स्पाइक करती है उसमें। तो बेहतर है कि रागी का आटा लें, रागी या मिक्स लें, मकई जौ वगैरह जो कॉर्न फ्लोर का भी होता है, वो उसका आटा होता है जो मिक्स करके हम लोग बना सकते हैं चपाती। आलू बिल्कुल ना लें, आलू नहीं, जो रूटेड चीजें होती है जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, ये सब सारी जो जमीन के नीचे से आती है, वो सब सारी चीजें नहीं, बिल्कुल अवॉइड करनी होती है। और एक खाने से दूसरे खाने के बीच में, जैसे रात में हमने 8 बजे 9 बजे मैंने डिनर किया, तो उसके बाद एक टाइप 2 पेशेंट के लिए कितने देर का गैप होना चाहिए अगले डाइट? ऐसे तो बोलते हैं जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको हर थोड़े थोड़े देर पे खाना चाहिए, क्योंकि एक बार में बल्क क्वांटिटी में नहीं खाएंगे वो, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो उनकी इंसुलिन स्पाइक ज्यादा करती है। तो फ्रीक्वेंट मील लेना होता है, मतलब 6 to 7 मील आप एक दिन में ले सकते हैं। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, उससे पहले अगर आप बेड टी ले रहे हैं, देन फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया जो 9 बजे का टाइम होता है, फिर मिड मील में आपने एक फ्रूट्स लिया जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट रहेगा, जिसमें गुआवा आ जाता है, पियर्स हो गया या फिर पपाया हो गया, समटाइम्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर लंच का जो टाइम होता है उसमें हम लोग पहले बोलते हैं कि फाइबर लेना है। फाइबर डाइट मीन्स कि आप एक क्वार्टर प्लेट से पहले सैलेड लोगे, जिसमें कैरेट हो गया, कैरेट को थोड़ा अमाउंट में लेना होगा, कुकुम्बर हो गया, वो चीज अगर आप लेंगे तो फाइबर क्या होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है बॉडी में जाके, स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो पहले जैसे आपने अगर एक प्लेट सैलेड लिया वो खाया, देन अगर आप थोड़ा अगर 2 चपाती भी ले रहे हो और अगर राइस भी लिया, तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका फाइबर डाइजेस्ट हो रहा है उसके बाद आपका धीरे धीरे वो कार्ब्स डाइजेस्ट होता है। खीरा के बारे में ये है कि जैसे हम लोगों ने जो बचपन से सुना है कॉमन, कि खीरा जो वो हीरा भी है और पीढ़ा भी है। तो हीरा का क्या समय है, उसका मतलब वो क्या टाइमिंग है कि हम ले तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, और किस वक्त हमें खीरा नहीं लेना चाहिए? ये तो एक कॉमन, ये सिर्फ मैं तो समझता हूँ, इतना तो समझता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि शुगर पेशेंट के लिए, तो सबके लिए ये चीज़ है। तो इस पे आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं?
जरूर। इसमें ये होता है ना कि जैसे नॉर्मल पेशेंट होते हैं तो होता है कि किसी को समटाइम्स किसी चीज का एलर्जी होता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, या फिर ठंडी होती है ना थोड़ी, जो खीरे का जो तासीर होता है वो ठंड रहता है। तो गर्मी में तो सारे लोग ले सकते हैं, और जैसे ले रहे हैं तो वो आप सैलेड में लोगे, तो लंच में अगर लेते हैं तो वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं बॉडी के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कभी सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी पकड़ लेता है, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा बोलते हैं कि अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो उसकी ठंडी तासीर होती है। ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप रॉ वेजिटेबल पहले सैलेड के इसमें लो, जैसे कैबेज भी आप कट करके हल्का बॉईल करके उस फॉर्म में भी आप ले सकते हो, या फिर कच्चे में भी आप खा सकते हो। कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो तो गया, बेहतर क्या है, कच्चे में खाना या बॉयल करके खाना? बॉईल करके भी खाएंगे तो बेटर है। इन दोनों में बेटर हाँ। क्या है? आप मतलब रॉ में ले, रॉ एज अ डायबिटिक मैं बोलूंगी कि अगर रॉ ले रहे हो तो वो पूरा फाइबर जा रहा है, तो वो धीरे मतलब धीरे ज्यादा फायदेमंद है। स्लोली डाइजेस्ट मतलब होगा। हम जो है उसको बेटर वही है। हाँ, बेटर तो आप ले बेटर सकते ये हैं। है, ऐसे बेटर टेस्ट के लिए लोग आजकल क्या करते हैं, वो थोड़ा बॉईल करके लिया उसको, थोड़ा उस पे ब्लैक पेपर सॉल्ट थोड़ा डाला, तो उससे वैसे टेस्ट के वो लिए टेस्ट के लिए होता है, लेकिन हाँ, वो फायदे boil- के हिसाब से देखा जाए तो तो raw में लेना रॉ आप ले लो ज्यादा तो वो फायदा। सैलेड ज्यादा अच्छा, better एक छोटा सा आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके पास समय कम होता है। एक नॉर्मल आदमी जिसको मतलब कोई क्रिटिकल डिजीज नहीं है, नॉर्मल आदमी है, और उसके लिए आप क्या डाइट करेंगे जो उसकी एनर्जी बनी रहे, उसकी एक तरह से लोग आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि हम अपने एज से कम दिखे, 10-20 साल कम दिखे, तो उसको क्या डाइट लेना चाहिए? मतलब शुरुआत सुबह से लेकर Morning शाम to- तक, मॉर्निंग टू इवनिंग। ये एक बड़ा अहम सवाल है, आम लोगों के जहन में रहता है कि नॉर्मल आदमी जो है तो वो क्या ले तो उसकी एनर्जी बनी रहे, और उसकी इन शॉर्ट ये है कि थोड़ा आपको भी रुचि आएगी, उसकी जवानी बरकरार रहे, उसका इकबाल बुलंद रहे। हाँ, तो आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि जो बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ये फॉलो Young करता हूँ, दिखना है। यंग दिखना है, जिम ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे अपने एज से 5 साल कम, 10 साल कम, ऐसे 40s के भी लोग आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहला तो ये होता है कि आपको लाइफस्टाइल पूरा एकदम सही रखना होता है उसमें, प्लस आपके डेली रूटीन होनी चाहिए कि Timing जितने होनी चाहिए। एकदम